Morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9 chapter number 2 sound of music, जिसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, इसके बाद अपन सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं, इस पे चलेंगे। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी बुक को खोल के रखें, पेंसिल लेके रखें और जो भी न्यू वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं उनको साथ साथ में लिखते रहें, ताकि जब भी सेकंड टाइम आप इसको पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो अपने क्लासमेट्स, अपने कलीग्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पढ़ाई में कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलो अपन ये पार्ट जो है इसमें 4 पॉइंट्स अपन ने क्लियर कर लिए थे, यहाँ तक कल जो है पढ़ लिया था। आज अपन आगे शुरू करते हैं 5th पॉइंट से। यहाँ तक अपन ने क्या देखा कि भाई एवलिन ग्लैनी जब 11th ईयर की थी तब तक उसकी बहुत ज़्यादा 8 साल की थी, तो पहली बार नोटिस हुआ कि वो सुन नहीं पा रही है। 11 साल तक की उम्र में बहुत ज़्यादा उसकी सुनने की क्षमता खराब हो गई। स्पेशलिस्ट ने कहा इसको स्पेशल स्कूल में लेके जाओ, लेकिन वो बड़ी डिटरमाइंड थी, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए उसने ये तय किया कि भाई वो स्पेशल केस बनना नहीं चाहती। और उसने अपने इंटरेस्ट किस में दिखाया? म्यूजिक में। ज़्यादातर टीचर्स जो है उन्होंने उनका मॉरल डाउन ही किया, उसको हतोत्साहित किया, लेकिन रॉन फॉब्स नाम के जो व्यक्ति थे, जो टीचर थे, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उन्होंने उसको कहा कि भाई सिर्फ कानों से नहीं सुनना है, बल्कि आपको जो है इसको महसूस करना है, किसी अन्य तरीके से इसको महसूस करने का प्रयास करो। और उसके बाद जो है ये इस तरीके से खुली कि अपनी माइंड और बॉडी को पूरा डेवलप कर लिया और म्यूजिक को फील करना शुरू किया। और फिर उस दिन के बाद कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब वो 16 साल की थी तब यूनाइटेड किंगडम के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ गई थी वहाँ। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है वहाँ ऑडिशन देगी। वहाँ ऑडिशन में उसने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए उस एकेडमी के हिस्ट्री में। आज तक किसी भी ऑडिशन देने वालों ने उतने मार्क्स नहीं प्राप्त किए थे। और उसके बाद जब 3 साल का कोर्स उसने कंप्लीट किया, उस समय तक उसने लगभग सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थी। अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. अभी कह रहा and for all this, और इन सब के लिए Evelyn won't accept, Evelyn ये स्वीकार ही नहीं करती है any hint of heroic achievement, कि इसमें कोई heroic achievement है, बहुत बड़ा कोई achievement या उपलब्धि हासिल कर ली, ऐसा वो कुछ भी स्वीकार नहीं करती। यानी आज भी वो बहुत ही विनम्र है। If you work hard and know where you are going, you will get there. अब उसके ने क्या कहा देखो, if you work hard, अगर आप मेहनत करते हैं and know where you are going, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, you will get there, तो आप पहुंच जाएंगे। बहुत ही बड़ी बात कही है, इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है कि मेहनत करें और अपना टारगेट फिक्स रखें, पता रखें कि मुझे कहाँ पहुंचना है, निश्चित रूप से वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इस प्रकार से वो टॉप पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionists with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule, और इस प्रकार से वो टॉप पे पहुंची। विश्व में most sought after multi-percussionists with a mastery of some 1000 instrument, यानी हजारों इंस्ट्रूमेंट में इसकी मास्टरी थी। विश्व में सबसे ज्यादा उसने उसका जो टूर रहता था, बड़ा शेड्यूल रहता था, हेक्टिक रहता था, इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी अब वो एक जगह नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने शोज करती थी। इन इट्स इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing. It is intriguing. Intriguing का मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला, अचंभित करने वाला वॉच दृश्य होता है। टू वॉच एवलिन, एवलिन को देखना,
फंक्शन सो एफर्टलेसली, कि वो किस प्रकार से कार्य करती है, विदाउट हियरिंग, बिना सुने म्यूजिक की धुन पर किस प्रकार से वो रिएक्ट करती है, ये देखना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला होता है। इन 2 आर डिस्कशन सी नेवर मिस द वर्ड, और 2 घंटे का हमारा जो वार्तालाप चली, जो डिस्कशन चला, उसमें एक शब्द भी वो नहीं चूकी। यानी हम जो उससे पूछ रहे थे उसको भी होठ के हिलने से और वाइब्रेशन से वो पहचान जाती क्या पूछना चाह रहे हैं, और वो हर सवाल का जवाब दिया। मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, अभी क्या कहता है, मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, यानी जिन लोगों की दाढ़ी बड़ी होती है ना, उनसे थोड़ा मुझे डर लगता है, वो थोड़े खतरनाक टाइप के लगते हैं। सी लाफ्ड, यानी वो हंसती है। अब देखो ये, इट इज इंट्रोड्यूसिंग टू वॉच इवलिन फंक्शनिंग सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी ये बहुत ज्यादा आपको फैसिनेट करने वाला है। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। अब उसने क्या कहा कि ये जो पता करना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ होठों से नहीं बल्कि पूरे चेहरे से, और विशेष कर किससे, स्पेशली द आईज, आंखों से। आंखों में देखते ही भी कई बार जो है कहते हैं ना, आंखें कह देती है बातें, तो आंखों में विशेष कर, अगर सिर्फ होठों से ही नहीं, पूरा चेहरा और विशेष कर आंखों को देखते ही उसके भाव को समझ जाती है कि भाई ये क्या पूछ रहा है, किस तरीके का भाव इसमें है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिट, और वो स्पीक्स यानी बोलती है फ्लोलेसली, बिना रुके, बिना किसी गलती के, विद ए स्कॉटिश लिट। स्कॉटिश लिट का मतलब होता है, जब वो स्कॉटलैंड में पली बड़ी तो वहां का लहजा उसमें आता है, वहां की जो बोलने का लहजा है उसका वो ये है। जैसे अपन लोग मारवाड़ी है, मारवाड़ में पले बड़े हैं, तो भले ही अपन दुनिया की कोई भी भाषा बोलेंगे लेकिन वो मारवाड़ी लहजा आ ही जाएगा। तो मदर टंग का जो लहजा, उसकी मदर टंग स्कॉटिश थी तो उसका लहजा उसमें आता है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब वो कह रही है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से बोल पा रही हूँ क्योंकि इसका कारण क्या है कि 11 साल तक मैं सुन सकती थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक्स जापानीज। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो फ्रेंच कैसे सीखी या जापानीज पे मास्टरी कैसे की। जापानीज और फ्रेंच भाषा भी उसने सीख ली, तो ये कैसे सीखी, उन्होंने इस पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के लिए वो बताती है, संगीत के लिए वो बताती है, इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी ये मेरे शरीर के हर अंग से उमड़ता है, हर अंग पे, अंग अंग पे जो है ये उड़लता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये स्किन के अंदर जो है टिंगल्स, घंटियां जैसी बजती है, सेंसेशन फैल जाती है, सनसनी फैल जाती है चमड़ी पे, त्वचा पे। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरी चीक बोन्स, ये गाल की हड्डियां और यहाँ बालों भी जो है इस तरह की सनसनी फैल जाती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip। और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जाइलोफोन में जो उसके फिंगर टिप है, फिंगर टिप में जो स्टिक यानी जो लकड़ियां पकड़ रखी है उसकी अंगुली में, उस अंगुलियों के थ्रू वो महसूस करती है। ये देखो, ये जाइलोफोन बजा रही है तो इसमें ये अंगुलियों में जो पकड़ रखी है स्टिक, इसके वाइब्रेशन, ये स्टिक वाइब्रेट होती है, जब बजती है तो कंपन होता है, इस कंपन के माध्यम से वो इस म्यूजिक को फील करती है। By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body। और ड्रम को जो है by leaning against the drums, यानी leaning, खड़े हो, सारा लेके खड़े हुए ड्रम्स के, she can feel, वो महसूस कर सकती है रेजोनेंस, यानी कि जो उसकी साउंड है, साउंड ध्वनि जो है, flowing into her body, अपने शरीर के माध्यम से। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। और जो लकड़ी का फ्लोर होता है, लकड़ी का फर्श अगर मंच कहीं बना होता है तो वहां वो अपने जूते उतार देती है ताकि वो वाइब्रेशन
पास हो सके, उसके नंगे पाँवों से उसके शरीर में, उसके टांगों से होके वो वाइब्रेशंस पहुंच सके, वो कंपन को महसूस कर सके, इसलिए वो अपने जूते उतार देती है। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. लेकिन इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स यानी खुश करती है अपने हर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को। और इन 1991 यानी 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड यानी उसको प्रदान किया गया द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी नाम की जो संस्था है, इस संस्था का सबसे प्रतिष्ठित सोलोइस्ट, सोलोइस्ट का मतलब एकल कलाकार को दिया जाने वाला, अकेले व्यक्ति जो अकेले परफॉर्मर होते हैं उनको दिया जाने वाला पुरस्कार ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑफ द ईयर अवार्ड 1991 में जो है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का। सेज मास्टर पर्क्शनिस्ट जेम्स ब्लेड, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। अब उसके जो मास्टर है पर्क्शनिस्ट, ड्रम बजाने वाले जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं कि भगवान ने इसकी सुनने की क्षमता तो ले ली, लेकिन इसके बदले में इसको कुछ असाधारण दिया है। What we hear, जो हम सुन सकते हैं, she feel, वो महसूस करती है, far more deeply than any of us, और हम सबसे ज्यादा गहराई से। That is why she expresses music so beautifully, और इसीलिए वो संगीत को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत कर पा रही है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic, और एवलिन ये भी कन्फेस का मतलब स्वीकार करती है कि वो थोड़ा वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब काम करने के लिए बिना रुके काम, काम ही काम देखे उस जिसको, वो थोड़ा वर्कहोलिक है। I have just got to work, वे मुझे काम पे जाना है, मुझे काम करना है। Often harder than classical music, क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, जो अपना शास्त्रीय संगीत, उससे भी शास्त्रीय संगीत बहुत हार्ड होता है, बहुत टिपिकल होता है। सुनना कभी किसी से, या जो सीख रहे हैं या जो करने वाले हैं उनसे देखना, तो ये कह रहा है ये मेरी जो परफॉर्मेंस है ये क्लासिकल म्यूजिशियन से भी यानी शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज्यादा मेहनत में करती थी। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स है, जो पुरस्कार है, वो बहुत विशाल है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अभी अगर अपनी रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट्स का मतलब होता है उसके द्वारा दी जाने वाली जो शो होता है वो, तो उसके नियमित शो के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवलिन जो है फ्री में कंसर्ट देती है, फ्री में शो करती है इन प्रिजन, जेल में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में कैदियों के और मरीजों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए वो बिना किसी शुल्क के फ्री में उनके लिए शो आयोजित करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और इसके साथ साथ वो हाई प्रायोरिटी यानी बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती है टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो युवा नौजवान म्यूजिशियंस है उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। अब एन रिचलिन नाम के जो व्यक्ति है, जो कि बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन नाम की संस्था है, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन यानी कि बहरे बच्चों के कल्याण के लिए एक संस्था बनी हुई है, उसके जो कार्यकर्ता है वो ये बताते हैं सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, यानी ये है शाइनिंग चमकती हुई, इंस्पिरेशन प्रेरणा, फॉर द डेफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए, बहरे बच्चों के लिए एक अभिप्रेरणा का कार्य करने वाली है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैनॉट गो, दे सी यानी वो देख सकते हैं, दैट की देयर इज नोवेयर ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैनॉट गो जहाँ की वो नहीं जा सकते। भाई एक बहरी बच्ची म्यूजिशियन बन सकती है, संगीतकार बन सकती है,
तो ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ की वो नहीं जा सकते, जहाँ नहीं पहुंच सकते, यानी हर फील्ड में वो अपना मुकाम बना सकते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। अभी कह रहा एवलिन ग्लैनी ने जो है लगभग पहले से ऑलरेडी अकम्प्लिस्ड यानी पूरा कर दिया है, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उससे भी ज्यादा जितना कि ज्यादातर लोग अपनी दुगुनी उम्र में करते हैं। यानी कि आज 20 साल में उसने वो कर लिया जो लोग 40 साल की उम्र में भी नहीं कर पाते, यानी अपनी उम्र से डबल जो लोग हैं उतना नहीं, वो भी नहीं कर पाते, उतना उससे भी ज्यादा वो इस उम्र में कर चुकी है। शी हैज ब्रॉट persuasion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। She has brought persuasion यानी वो persuasion में आ चुकी है to the front of the orchestra, ऑर्केस्ट्रा के सामने, and demonstrated और प्रदर्शन किया that it can be very moving कि वह बहुत ज़्यादा मूविंग है, चलने वाला है। She has given inspiration to those और she has given उन्होंने दिया है, प्रदान किया है, inspiration यानी प्रेरणा to those उनको who are handicapped जो कि क्या है, handicapped है यानी शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, जिनके लिए अभी शब्द क्या आ रहा है, दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड पर्सन, डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड पर्सन, हैंडीकैप नहीं कह सकते अब, तो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए जो शारीरिक अक्षम लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का काम किया है। पीपल हु लुक टू हर से एंड से, लोग जो उनको देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसने मिलियंस यानी हजारों लाखों लोगों को आनंद प्रदान किया है और इस बात में आनंद की अनुभूति हुई है। तो इस प्रकार से अपना ये जो चैप्टर नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पार्ट 1 जो है जिसमें कि एवलिन ग्लैनी के बारे में था, ये अपन ने पढ़ा है। अब अपना पार्ट 2 इसका जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो भी आपके सामने जो डिफिकल्टीज है, जो कठिनता है, जिसको आप सबसे बड़ी मुसीबत मानते हो, तो इस एवलिन के जीवन से अपने को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जब ये बहरी होते हुए संगीत को अपना प्रोफेशन बना सकती है तो अपन कौन सी चीज नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। अपने आप में हिम्मत रखो, साहस रखो और इच्छा शक्ति को जागृत रखो। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।